हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू द कोडिंग स्पेस। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप एक एलईडी को ब्लिंक कर सकते हो यूजिंग डिजिटल राइट फंक्शन। लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें किसी डिवाइस को ऑन या ऑफ ही नहीं करना होता है। हम चाहते हैं कि या तो उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाए, लाइक इन अ केस ऑफ अ मोटर, या फिर अगर आप एक एलईडी यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सको। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे एनालॉग रीड, एनालॉग राइट, और कैसे आप वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, और आई शुड से वैल्यूज़ को कैसे मैप कर सकते हो। मैपिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स फायर इट अप। तो जो इसका सर्किट है वो बहुत ही सिंपल है। एलईडी को आप नॉर्मली कनेक्ट करते हो। मैंने एलईडी को कनेक्ट किया है पिन नंबर 10 के ऊपर, और पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना भी बहुत ईजी है। पोटेंशियोमीटर में आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है आपका 5 वोल्ट के लिए, दूसरा होता है आपका ग्राउंड के लिए, और थर्ड होता है जहाँ से आप वैल्यूज़ को रीड करते हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जो सेंटर वाला आपका टर्मिनल है दैट इज़ योर रीडिंग टर्मिनल, वहाँ से आप वैल्यूज़ को रीड करते हो। तो मैंने उसको कनेक्ट किया है पिन नंबर A0 से। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, आप उसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी पिन को 5 वोल्ट या ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, दिस इज़ आर स्कीमेटिक फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे आप एक एलईडी को डिम कर सकते हो, लेट्स से उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पोटेंशियोमीटर। हम लोग नॉर्मली एनालॉग राइट से उसकी वैल्यू को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो मैं पहले एलईडी को डिफाइन कर लेता हूँ। एलईडी है मेरी पिन नंबर 10 के ऊपर। पिन मोड, दिस विल बी आउटपुट। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज डन। नाउ अभी मुझे क्या करना है, लूप में जाके मैं इसमें लिखूंगा एनालॉग राइट। तो अब देखना एनालॉग राइट कैसे करना है। तो जो हमारा आर्डुइनो है दैट इज अ 8 बिट डिवाइस। तो जो भी वैल्यूज जो भी डेटा ये ट्रांसमिट करता है वो 8 बिट में होता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलईडी, ठीक है, जिस एलईडी को मुझे कंट्रोल करना है, फिर जिस पिन को मुझे कंट्रोल करना है, और यहाँ पे मुझे लिखना है वैल्यू, जितनी वैल्यू मैं भेजना चाहता हूँ। तो 8 बिट जो है वो सिर्फ 0 से 255 तक जाता है। 8 बिट के अंदर आप 0 से 255 वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपको 5 वोल्ट भेजना है उसके लिए आप लिखोगे 255, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपको 0 वोल्ट भेजना है तो आप लिखोगे 0। तो लेट्स से अगर हमारे केस में हम चाहते हैं कि हम इसको 2 से 3 वोल्ट के बीच में वैल्यू दें, तो हम लोग इसको एक बार लिखते हैं 151 लिख लेते हैं। ठीक है, नॉट श्योर कि हाउ मच वोल्टेज विल गो, बट समथिंग बिटवीन 2 to 3 वोल्ट के बीच में जाएगी। तो हम इसको कोड को कर देते हैं अपलोड, एंड कोड मेरा हो गया है अपलोड। और आप देख सकते हो मेरी वैल्यू 151 पे है, तो ये कंप्लीटली ब्राइट नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं इसको 255 लिखता हूँ तो कितनी ब्राइटनेस होती है, तो दैट हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए। तो मैं लिख देता हूँ 255 अपलोड, और कोड हो रहा है अपलोड हमारा, और यहाँ पे कैन सी नाउ दिस इज मोर ब्राइट। तो एक बार और वैल्यू को कम कर देते हैं। आई थिंक 51 वुड बी 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट 60 के आसपास लिख देते हैं। 51 पे शायद ये ग्लो ही ना करे। तो कोड इज अपलोडिंग। तो यू कैन सी अभी इसकी वैल्यू जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिम है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है हमें यूजुअली से। तो अभी हमें पता चल गया कि हम लोग कैसे एक एनालॉग राइट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें उसके लिए एनालॉग राइट की हमारे पास लिमिटेशन क्या है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ की लिमिटेशन क्या है, वो होता है 0 से 255 के बीच में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पोटेंशियोमीटर को रीड। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के लिए पहले हम एक पिन डिफाइन कर देते हैं। लेट्स कॉल, इसको बोलते हैं हम लोग पॉट पिन इक्वल टू A0। ठीक है, और अब इसमें से जो वैल्यू आएगी उसको भी हमें रीड करना, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट रीड वैल्यू। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे पिन मोड डिफाइन कर देते हैं। पिन मोड जो कि है हमारा पॉट अंडरस्कोर पिन, दिस विल बी योर इनपुट पिन, क्योंकि हम लोग पोटेंशियोमीटर से वैल्यू को रीड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको अभी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें पोटेंशियोमीटर से क्या मिलता है। तो लेट से रीड वैल इक्वल टू, अभी रीड करने के लिए क्या करना है, आपको यूज़ करना है एनालॉग रीड फंक्शन। तो एनालॉग रीड, तो कहाँ से रीड करना है, हमें रीड करना है पॉट पिन से। ओके, सो एनालॉग और डिजिटल में बहुत ही लाइक सिंपल सा डिफरेंस है। डिजिटल में आपको मिलती हैं वैल्यूज 0 and 1,
ऑन या ऑफ। लेकिन एनालॉग में आपको मिलता है, आप उसमें वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो। आर्डिनो के केस में आप उसको 0 से 5 वोल्ट के बीच में कंट्रोल कर सकते हो। डिजिटल में आपको या तो 0 वोल्ट मिलेगा या फिर 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन एनालॉग में आपको 1.2 वोल्ट में मिल सकता है, 2.2 वोल्ट में मिल सकता है, आप कोई भी वैल्यू उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको रीड कर लिया। इसको एक बार डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग, serial डॉट प्रिंट एलन रीड वेल, और थोड़ा सा डिले देते हैं सो दैट थोड़ा सा स्टेबल रहे सिस्टम। लेट्स से 30 और मिली सेकेंड्स का। तो आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। तो मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो वील बी एबल टू सी वैल्यूज़। तो लेट्स ब्रिंग अप आवर सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर यहाँ पे है, तो अभी मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं 0। लेट्स से अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आई शुड सी सम वैल्यूज़ चेंजिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यूज़ अभी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे इसको मैं घुमा रहा हूँ तो हमारी वैल्यूज जो हैं बढ़ती जा रही हैं, और ये मैक्सिमम जाके रुकेगा 1023 पे। सो दिस इज़ अ लिटिल, यू कैन से अ ट्रिकी थिंग। जब भी आप एनालॉग रीड करते हो तब आपको मिलती हैं 1023 वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1023। जैसे ही आप एनालॉग राइट करते हो तो आपको मिलती हैं वैल्यूज़ 0 to 255। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रेजी है, राइट। यहीं पे हमें काम आती है मैपिंग, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली इस वैल्यू को राइट कर दोगे एलईडी पे तो ये 0 to 255 तक तो काम करेगा, लेकिन उसका जो पूरा रेजोल्यूशन है, बाद के जो 700-800 वैल्यूज़ हैं, उसका आपको कोई यूज़ नहीं हो पाएगा पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो इसी केस में इंपॉर्टेंट है हमारी मैपिंग। तो मैपिंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और आप लोग सीखोगे कि कैसे आप एक लाइन की इक्वेशन को यूज़ करके आप वैल्यूज़ को मैप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी जाते हैं अपनी ग्राफिक स्क्रीन पे और सीखते हैं कि आप मैपिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से ये मेरा एक ग्राफ है, तो मुझे पता है कि मुझे जो रीड वैल्यू करनी है वो वेरी करती है 0 से 1023 के बीच में, और जो मुझे वैल्यू को राइट करना है वैल्यू करती है 0 to 255 के बीच में। अगर मैं एक लाइन प्लॉट करूँ इन दोनों पॉइंट्स को लेके तो मुझे मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। अब मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मुझे इस लाइन का स्लोप पता करना है। जैसे जैसे मेरी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगी, वो वैल्यू वाई को कैसे इम्पैक्ट करेगी, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन के स्लोप से। तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करूँ तो वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो y है वो आपका ये वाला पॉइंट है, x जो है वो आपका जो नीचे वाला एक्सिस है वो पॉइंट है, c इज़ योर इंटरसेप्ट, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करते तो c विल बी 0। m जो है, m है हमारी लाइन का स्लोप, कि जैसे जैसे हमारा x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा y कैसे चेंज होगा। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 क्या होगा, दिस इज़ योर x मैक्सिमम, दिस इज़ योर y मैक्सिमम। तो 255 माइनस 0 डिवाइड बाई 1023 माइनस 0, तो दिस विल यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। तो हमें मिलेगा 0.249। तो अभी y विल बी इक्वल टू 0.249 इंटू एक्स। ओके, अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो ये होगा हमारा राइट वैल्यू इक्वल टू 0.249 इंटू रीड वैल्यू। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग अभी कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी आप लोग रीड करोगे वैल्यू को, उसको अगर आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दैट विल बिकम योर राइट वैल्यू। तो हमने देखा कि कैसे आप वैल्यूज़ को मैप कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अभी हम उसको, जो भी हमने इक्वेशन हमें मिली है उसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट, जो कि होगी मेरी राइट वैल्यू, जो हम राइट वैल्यू इक्वल टू, अभी हमारे पास उसका स्लोप आया था 0.249। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी है हमारी रीड वैल्यू, विच इज़ रीड अंडरस्कोर वेल। अब मुझे अगर मेरी एलईडी को ब्राइट करना है, डिम करना है, तो मुझे ये राइट वैल्यू उसमें सेट करनी पड़ेगी। तो आई कैन सिंपली से एनालॉग राइट, एनालॉग राइट कौन सी पिन पे करना है, एलईडी पे करना है, और कौन सी वैल्यू करनी है, राइट वैल। ओके, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आई शुड बी एबल टू कंट्रोल माई एलईडीज ब्राइटनेस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आई थिंक कोड इज अपलोडेड। अब मैं इसको घुमाता हूँ
तो यू कैन सी ब्राइटनेस इज गोइंग डाउन 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 ऑल द वे डाउन, बंद। अब आप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, वैल्यूज़ को भी प्रिंट करके अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो लेट्स से सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे देखते हैं कमांड वी, हाँ प्रिंट ln करना है मुझे, देन दिस विल बी राइट वैल्यू टू LED, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम लोग देते हैं राइट अंडरस्कोर वेल, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो दिस लुक्स गुड, एक बार हम लोग रन कर अपलोड कर देते हैं, कोड इज अपलोडिंग, लेट्स ओपन द सीरियल मॉनिटर, ओके। तो आप देख सकते हो अभी जो हमारी राइट वैल्यू है वो आ रही है हमारी 0 to 255 के बीच में। एक बार के लिए हम लोग जो हमारी रीड वैल्यू है उसको भी हम लोग एक बार डिस्प्ले करा देते हैं। तो सीरियल डॉट प्रिंट रीड वैल्यू फ्रॉम पॉट, ओके, देन दिस थिंग, ओके। लेट्स सी, अब इसको एक बार रन करते हैं तो हमें अभी दोनों वैल्यूज़ मिलेगी, कैसे आपकी 10 to 23 वैल्यू आ रही है और कैसे दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू 0 to 255। आई थिंक वी कैन सी बोथ ऑफ द वैल्यूज़ हियर। हाँ, अभी आप देख सकते हो आपको दोनों वैल्यूज़ दिख रही हैं। जब मैं इसको ऑल द वे रोटेट कर देता हूँ 0 की तरफ तो दोनों वैल्यूज़ 0 हैं और एक साथ दोनों की दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। और आप यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर भी देख सकते हो कि कैसे कैसे दीज थिंग्स आर कन्वर्टिंग, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैपिंग का है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो हम इसको लाइक नॉर्मली कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग। लेकिन सपोज आप चाहते हो कि आपका जो आपने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से वैल्यूज़ को रीड किया, आपने डिस्टेंस को मेजर किया, लेट्स आपका वैल्यू आ रहा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप ये चाहते हो कि जितना मेरा 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, वो मेरा कन्वर्ट हो जाए सर्वो के एंगल में, ठीक है। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर रीड किया तो मेरी जो सर्वो है वो 10 डिग्रीज मूव करे, ठीक है, या फिर 20 डिग्रीज मूव करे, उस केस में ये वैल्यूज़ बहुत ही हेल्पफुल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर वैल्यूज़ के लिए ही इंप्लीमेंट होता है, जो वैल्यूज़ लीनियरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ओके। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई टू रिप्लाई दैट। और इसका कोड जो है आपको नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।